गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं और 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू के 5 पार्ट्स के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने कल आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक उनको नहीं किया है पहले उनको करिए, फिर इन फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स को करिए। और मैंने आपको रूट वाले क्वेश्चंस भी कराए थे, फ्रैक्शंस वाले भी कराए थे, फिर भी इन पांचों में एक रूट वाला क्वेश्चन है, मैं इसको फिर भी आपके सामने फिर से कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। ध्यान से देखिए, काम को आराम से चलना है, अच्छे से करना है। ठीक है, हर बच्चे ने अपने लाइफ का कोई पर्पस बनाया होता है कि मुझे ये बनना है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स भी तो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में जो आपको बनना है उसके लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, आप उसके लिए क्रेजी नहीं होंगे, तो वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे बताइए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से कंप्लीट वीडियो देखिए, आराम से बैठकर। कोई चीज समझ में ना आए उसको व्हाट्सएप पे पूछिए, एक बार फिर से देखिए फिर पूछिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मिडिल स्प्लिट कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। √2 को √2 से 2 और 2 5 या 10, साइड में 10 के फैक्टर बनाते हैं। 2 5 या 5 1 या √2x² प्लस, और ये रहा 5√2 इक्वल 0। अब मुझे प्लस करके 7 चाहिए, इसमें से मुझे ऐसे फैक्टर छांटने हैं जिन्हें प्लस करके 7 आए। ठीक है, देखो 2 और 5 का सम 1 होता है, 7 होता है। 5 × 5 + 2, तो क्या लिखूं? 2x प्लस 5x। ये देखिए 2x और 5x को प्लस करें, कैसे पता चला? जो आखिरी में साइन हुआ करता है ना, वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। इनकी मल्टीप्लाई करके तो नेचुरली 10x² आएगा यार। चलिए अब इस 2 में 2 √2 छुपे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 √2 को मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। तो बताइए एक √2 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? x भी कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? यहां से केवल x बच गया, 2 में से एक √2 चला गया, एक √2 बच गया। ठीक है, तो कितना इजी, 5 कॉमन आ गया, क्या बच गया? x प्लस √2 बच गया। क्वेश्चन का समाधान ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, रूट देख के घबराते नहीं है, उसी मेथड से करते हैं जैसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखो जल्दी से काम होगा। अब बताइए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। तो x प्लस √2 और इधर से बच गया √2x और इधर से बच गया 5 और इक्वल किसके चल रहा है? 0 के। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। ये √2 इधर आकर माइनस का हो गया, √2x + 5 = 0। पिछले साल ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको मिडिल स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो x का आंसर आ गया -√2, x का आंसर आ गया -5/√2। आपकी मर्जी है ऊपर नीचे √2 से रेशनलाइज कर दो, आपकी मर्जी है इसको यहीं छोड़ दो, यही तो आपके आंसर है। ठीक, फ्रैक्शन वाला भी हमने आपको कराया था। चलिए अब आगे चलते हैं और 4.2 का सेकंड क्वेश्चन तो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम है, उसको बाद में देखेंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। फाइंड 2 नंबर्स। अब आप इसे 2 वेरिएबल से भी कर सकते हो और 1 वेरिएबल से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एग्जाम में कभी आपको नहीं कहेगा कि ये ऐसे 1 वेरिएबल से करो या 2 से करो, वो आपकी इच्छा है। चलिए फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। हुज सम का मतलब क्या हुआ? देखो क्या लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, लेट फर्स्ट नंबर x देन सेकंड नंबर। अब देखो मैं रुक गया, सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने शो कर रहा हूं। 2 नंबर्स को प्लस करके 50 आता है। अगर उन दोनों नंबरों में एक नंबर 30 है तो दूसरा क्या होगा? आप कहोगे 20, मैं कहूंगा ना। फिर से क्वेश्चन सुनो, 2 नंबर का सम 50 है, उनमें से एक नंबर 30 है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा 50 - 30, कितना आएगा? 20। तो आंसर आएगा 20, आप ऐसे नहीं कह सकते, समझे? तो अगर 2 नंबर का सम दिया हुआ है और उसमें से आपको एक नंबर पता है, तो दूसरा निकालने के लिए आप सम में से उस 1 नंबर को क्या कर दोगे? माइनस, तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। अब देखिए 2 नंबर का सम कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 27। उन 27 सम में से फर्स्ट नंबर क्या है? x है, तो बताइए सेकंड नंबर क्या होगा? 27 - x। ये देखिए आप इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, x से x कट जाएगा, 27 आएगा।
तो जब भी आपको दो नंबर का सम दे रखा हो उसमें से एक को x मान लीजिए और दूसरा निकालने के लिए सम में से वो नंबर माइनस कर दीजिए। अब बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताइए क्या लिखूं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते समय मल्टीप्लाई का साइन बीच में और ब्रैकेट जरूर लगाना है। अगर आप ब्रैकेट में लगाओगे x की मल्टीप्लाई 27 से मानी जाएगी, x से नहीं मानी जाएगी। इस ब्रैकेट का मतलब है कि x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 182। क्वेश्चन में बननी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये बात पक्का है, ध्यान रखिएगा। चलिए x को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं 27x, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर और ये हो गया 182। ये देखिए देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में 182 दिया हुआ है। अब मैं इन दोनों को उस साइड में ले जा रहा हूँ, ये x स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो गया, ये उधर जाकर माइनस का हो गया और उधर 182 लिखा हुआ था, जीरो चाहे उधर लिख दो चाहे इधर लिख दो। मैं इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड में ले गया। अब ये मिडिल स्प्लिट का क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 182 है, तो क्या करते हैं 182 के फैक्टर बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का साइन लगाया प्लस 182 और इक्वल 0। देखिए माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगाया, आखिरी में साइन कौन सा है प्लस का, तो प्लस करके 27 आना चाहिए। देखा आपने, हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको मिडिल स्प्लिट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कल मैंने आपको पहले 9th क्लास वाले वो मिडिल स्प्लिट के क्वेश्चन कराए हर वैरायटी के, जिससे आपकी वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आए। आप पढ़ाने का सिस्टम देखिए कि किस तरह से बच्चे के दिमाग में हर चीज को सिस्टम से डालना है, लेकिन अगर बच्चा उसको अच्छे से फॉलो नहीं करेगा तो देखिए सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस करिए, मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। और अब प्लस करके 27 आना चाहिए। आइए इसके फैक्टर बनाते हैं और छाटेंगे कि कौन से दो नंबर है जिन्हें प्लस करके 27 आए। तो ये शायद 2 से चलेगा, 2 9 जा और 2 1 जा। अब ये 7 से चलेगा 13 जा और फिर ये 13 से चलेगा 1 जा। अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें प्लस करके 27 आए। जरा देखना, 13 2 जा 26 और 7 को प्लस करना, 7 2 जा 14 और 14 में 13, हाँ बन गया भैया 14x प्लस कितना 13। ये देखो 7 2 जा 14 और 13 बन गया 13 और दो फैक्टर बन गए 14 और 13। देख लीजिए इन दोनों को प्लस करके 27 आ रहा है। अब बाहर माइनस का साइन था तो मैंने ब्रैकेट लगाया। अब मैं क्या करूंगा, इसका साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये देखिए, और प्लस के 182। क्या करें, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 14 माइनस के 13 कॉमन ले लेते हैं, अंदर का साइन चेंज हो गया, देखो साइन चेंज हो गया, x माइनस 14 माइनस का साइन भी चेंज हो गया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन पलट जाएगा और 13 का टेबल 14 पर चलकर 182 आता है। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो एक हो गया x माइनस 14 और एक हो गया x माइनस 13 और इक्वल क्या 0। अब देखिए अब इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल रखिए, देयरफॉर x माइनस 14 को भी 0 के इक्वल रखिए और x माइनस 13 को भी 0 के इक्वल रखिए। x का आंसर 14 आ गया, x का आंसर 13। बच्चे ध्यान क्या गलती करते हैं, आधा नंबर करते हैं बच्चों यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में, कहते हैं कि फर्स्ट आंसर 14 होगा दूसरा 13 होगा। क्वेश्चन गलत। ये तो दोनों के दोनों x के आंसर हैं, ये दोनों के दोनों फर्स्ट नंबर हैं, अभी तो सेकंड नंबर आपने निकाला ही नहीं। क्या करेंगे, इफ फर्स्ट नंबर x 14 देन सेकंड नंबर 27 माइनस 14, बताओ कितना 13। फिर से इफ फर्स्ट नंबर x 13 देन सेकंड नंबर 27 माइनस x यानी कि 13, कितना 14। तो पहला नंबर बड़ा दूसरा छोटा हो सकता है, पहला नंबर छोटा दूसरा बड़ा हो सकता है, तो आंसर 14 और 13 भी हो सकते हैं और 13 और 14 भी हो सकते हैं। अगर आप इस तरह से निकाल कर नहीं आए तो वर्ड प्रॉब्लम में एग्जाम के अंदर आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है और चीज को ध्यान से समझना है। प्रोडक्ट दिया हुआ था, दो नंबर का सम, जब भी आपके पास दो नंबर का सम आए तो एक को x और दूसरे को समथिंग माइनस x, ठीक है। आगे समझ में, चले आगे। अब हम इसके जैसा एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए एक और क्वेश्चन इसके जैसा करने जा रहे हैं। आप निकाल लीजिए, चलिए फिर इसको पहले एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फोर्थ। क्या दिया हुआ है? फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, लेकिन इसने किसकी बात करी? पॉजिटिव इंटीजर्स की। टू कॉन्सिक्यूटिव, जो एक के बाद एक आए, जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 365। तो पहले तो सबसे पहले क्या करें, ऐसे लिखेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 4 टू consecutive integers are x and x plus 1। consecutive, एक के बाद एक, 5 के बाद जैसे 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो बार बार 1 प्लस करना पड़ रहा है। तो ये देखिए 1 प्लस करा तो x और x प्लस 1 हो गया कॉन्जिक्यूटिव। अब हम बाद में बात करेंगे कि पॉजिटिव आंसर ले या नेगेटिव ले, वो क्वेश्चन की कंडीशन है, लेकिन हमने सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिए 2। अब इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, तो क्या लिखूं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूं? इन दोनों के स्क्वायर का सम। स्क्वायर कैसे करेंगे? x प्लस 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का सम। बताइए कितना दिया हुआ है? 365। बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, होगा मिडिल स्प्लिट से ही, लेकिन एक बार इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर x और x प्लस 1 और इन दोनों के स्क्वायर का सम। बात को ध्यान से समझना है, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ था, इन दोनों के स्क्वायर का सम दिया हुआ है। ठीक है, आइए फॉर्मूला बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया 365। ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, और ये 365 जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 364। ये देखिए, ठीक है। अब बच्चे इसी को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो जो कॉमन नजर आ रहा है उसे लीजिए, इससे आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 6। ये देखिए, इस 2 को 0 के नीचे ले जाइए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, 0/2 0 हो गया। अब बताइए मिडिल स्प्लिट का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? ये देखिए माइनस 182 इक्वल 0, माइनस करके 1 आना चाहिए, और यहाँ प्लस का साइन है तो किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। देखिए जब माइनस का साइन था तो ब्रैकेट की जरूरत थी, अब माइनस करके 1 आना चाहिए, तो क्या करते हैं 182, यहाँ 1 है तो 182 बन गया 182। आइए 182 के फैक्टर निकालते हैं, 2 9 जा, अच्छा भी हमने निकाले तो थे, ये रे देखो 182 के फैक्टर ये रहे। तो छाटिए ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 1 आए, 2 7 या 14 और 13, देख लो 14 में से 13 गया, क्या बचता है 1, यही फैक्टर होगा, लेकिन अब की बार माइनस करके, तो 14x माइनस 13x और आगे माइनस, x कॉमन ले लिया, यहां से x प्लस 14 बच गया, माइनस का 13 कॉमन ले लिया, अंदर का साइन पलट गया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ गया, देखो, और 13 का टेबल 14 टाइम्स 182 पर चलता है इक्वल 0। एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 13 और इक्वल 0। ये देखिए अब इन दोनों ब्रैकेट को x प्लस 14 को भी 0 के इक्वल और x माइनस 13 को भी किसके इक्वल 0 के इक्वल रखिए। बताइए x की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 14 और x की वैल्यू क्या हो गई 13। ये देखिए दो आंसर आ गए, लेकिन उसने अब आपसे देखिए ये दोनों x आपने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकाले, लेकिन उसने आपसे पॉजिटिव पूछे, तो क्या लिखेंगे इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे नेगलेक्ट? क्योंकि उसने नेगेटिव इंटीजर नहीं पूछा, तो क्या लिखेंगे सो रिक्वायर्ड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला था x, अगला था x प्लस 1, तो x का आंसर 13 और 13 प्लस 1 कौन सा आंसर आ गया 14। ये वाला माइनस 14 आपका आंसर नहीं है, ये वाला 14 आंसर है जो 13 में कॉन्जिक्यूटिव अगला x प्लस 1 करके आया। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब अच्छा है, खूब बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं, यहाँ इक्वेशन गलत बना देते हैं, स्क्वायर गलत खोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव गलत मान लेते हैं, आंसर में बस इसको भी ले लेते हैं इसको भी, जबकि उसने पॉजिटिव की बात करी। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगी।
इसलिए अच्छे से वीडियो देखिए, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये बात आप मानिए। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने लॉकडाउन में भी अच्छी पढ़ाई करी। अभी जून जुलाई में सब ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से कोशिश करिए समझने की। कोई दिक्कत हो हम आपके साथ हैं, हमें बताइए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, लेकिन फिर भी आप लोग का एफर्ट जरूरी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम आपको करा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ रहे हैं जो चैप्टर में उसके साथ साथ बोर्ड में आने वाली हर चीज़ आपको ना कराएं, सब कुछ कराएंगे बढ़िया तरह। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो वीडियो आपके पास सेव रहेगी, आप इसको कितनी बार देख सकते हैं। अब जब समय मिले ना और आपका कोर्स कंप्लीट चल रहा हो तो पिछली वीडियोस भी चैप्टर्स की उठा के दोबारा देखिए, जिससे आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 5, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखिए, इस राइट ट्राइंगल का नाम लिखते हैं ABC, ठीक है। और कह रहे हैं एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। अगर मैं बेस को x मान लूं तो 7 सेंटीमीटर लेस कर दिया, x माइनस 7 हो गया। तो क्या लिखूंगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल x मान लीजिए, देन बताइए ऑल्टीट्यूड कितना हो गया? 7 कम, x माइनस 7, देखा 7 सेंटीमीटर कम। हाइपोटेन्यूज दी हुई है 13, क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज 13। अब बताइए कैसे करेंगे? ये राइट ट्रायंगल है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। और राइट ट्रायंगल में हमेशा किससे काम करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या लिखूं? इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बोधायन थ्योरम। बोधायन, ये वो मैथमेटिशियन है इंडियन बोधायन, जिन्होंने पाइथागोरस से पहले ही इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाया था। अब एग्जाम में अगर आप लेकर आएंगे ना बाय बोधायन थ्योरम, तो भी कोई आपके मार्क्स नहीं कटेगा। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में 6.4 एक्सरसाइज के बाद ये बात आपकी बुक में छपी हुई है। तो जब चैप्टर 6 पढ़ाएंगे तो आपको बुक में दिखाएंगे। अक्षरधाम मंदिर अगर जब हम जाते हैं तो नीचे बोटिंग होती है, वहाँ सीनरीज दिखाते हैं, वहाँ स्टैचू दिखाया हुआ है बोधायन का इस थ्योरम को प्रूव करते हुए, ठीक है। कभी आप अक्षरधाम गए हो और आपने देखा हो तो ये थ्योरम वहाँ बोधायन इंडियन मैथमेटिशियन ने प्रूव करी थी, बाद में इसको पाइथागोरस थ्योरम ने अपना नाम दे दिया, राइट। तो बाई बोधायन थ्योरम या बाई पाइथागोरस थ्योरम। बताइए हाइपोटेन्यूज क्या है? AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बनेगी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ही। देखिए AC की वैल्यू 13, AB की वैल्यू x माइनस 7 ऐसे ब्रैकेट में, और BC के ऊपर x स्क्वायर। तो ये हो गया 169 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का x स्क्वायर। अच्छे से फॉर्मूला बोलना आना चाहिए। 169 x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस किया 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। इस 169 को भी उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस 14x और माइनस 169, इधर 0 बच गया। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 49 को 169 में से माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है 0 और 6 में से 4 गए 2 और 1। देखिए और किसके इक्वल चल रहा है? 0 के। मुझे लग रहा है इसमें 2 कॉमन है, कॉमन को छोटा करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60। देखा इक्वेशन छोटी हो गई, काम आसान हो गया। इस 2 को 0 के नीचे ले जाइए, अब आपकी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ये देखिए ये 2 नीचे चला गया। अब ऐसे नंबर छाटने हैं जिन्हें माइनस करके 7 आए, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर भी माइनस का साइन है, और उनकी मल्टीप्लाई करके 60 आए। तो क्या करें? आप फटाफट 60 के फैक्टर निकाल लें। 2 ऐसे नंबर आएंगे जिन्हें माइनस करके 7 आए। आइए 60 के फैक्टर निकालते हैं। 2 30, कुछ बच्चे तो ऑरली निकाल लेते हैं फटाफट कि यही होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मैं तो समझा के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब बच्चे इसको देख रहे हैं। देखिए माइनस करके 7 आना चाहिए, छाटिए। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 में से 4 गए 11, नहीं आ रहा। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 1 जा 5,
12 में से 5 हुए 7 आ गया, क्या फैक्टर बन गए 12 और 5। ठीक, तो क्या लिखूं 12x माइनस 5x, जो आखिरी में साइन है वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। आपने देखा मिडिल स्प्लिट कितना अच्छा सीखना जरूरी है, हर क्वेश्चन में हर वर्ड प्रॉब्लम में आपके सामने आ रहा है। तो माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस और माइनस के 60 इक्वल 0, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 और देखिए दोनों में x माइनस 12 सेम आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखिए, x माइनस 12 भी 0 के इक्वल रखिए, ठीक, और x प्लस 5 भी 0 के इक्वल रखिए, माइनस 5 आ गया। देखिए x के दो आंसर आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सोच के देखिए क्या कभी x कभी ट्रायंगल की कोई साइड कभी नेगेटिव हो सकती है, तो इसके नीचे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो बताइए x, बताइए ट्रायंगल का बेस क्या हो गया x यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, बताइए ऑल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7, 12 माइनस 7, बताइए क्या आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड आ गया 5, बेस आ गया 7 और हाइपोटेन्यूस आपको दी हुई है। ट्रायंगल का एरिया तो नहीं पूछा उसने, नहीं, बस अदर टू साइड्स पूछी थी बोलने। ठीक है, समझ में आ गया। आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करिए जिससे आपको लगे कि हाँ हमें कुछ अच्छे से सीखने को मिल रहा है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे जो इस एक्सरसाइज की तरह ही हैं। ठीक, अभी आप अपने आप मत करिएगा, मेरे साथ ही करिएगा, लेकिन आज मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो करिए, और अगर आपका पिछला कुछ छूट रहा है तो उसको जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि हम चैप्टर 4 को धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।